लोग आज उससे आगे पढ़ेंगे। तो आज हम लोग पढ़ते हैं पाराथायराइड ग्रंथि के बारे में। इससे पहले हम लोग पढ़े थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि के बारे में हम लोग पढ़े थे। थायराइड ग्रंथि से क्या होता है, थायरॉक्सिन हार्मोन्स का स्रवण होता है, थायरॉक्सिन हार्मोन्स निकलता है। तो आज हम लोग पैराथायराइड ग्रंथि के बारे में पढ़ रहे हैं और पता करेंगे कि इससे कौन कौन सा हार्मोन्स निकलता है, और इसके बारे में बहुत सारी जानकारियाँ इस वीडियो में हम लोग पता करेंगे। तो और इसका जो हार्मोन्स है, प्रत्येक हार्मोन का कौन कौन कार्य होता है उसके बारे में हम लोग जानेंगे कि इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है या इसकी अधिकता से क्या होता है, हमारे शरीर में क्या परिवर्तन होता है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो आज हम लोग पैराथायराइड ग्रंथि के बारे में पढ़ रहे हैं। तो इसके बारे में हमने लिखा है कि ये मटर के दाने के समान संरचना होती है। ये मटर के दाने के समान इसकी आकृति होती है, ठीक है। और इसके बाद हमने लिखा कि यह थायराइड ग्रंथि के पृष्ठतल पर धसी होती है। कहाँ पर? थायराइड ग्रंथि के पृष्ठतल पर। अब थायराइड ग्रंथि के पृष्ठतल, देखिए थायराइड ग्रंथि के बारे में हम लोग पढ़े थे कि वो कैसा होता है, उसकी संरचना कैसी होती है। तो उसके बारे में हम लोग पढ़े थे कि वो एच के आकार का या फिर तितली का आकार का इसकी संरचना होती है। तो मान लीजिए कि इस तरह से उसकी संरचना को हम यहाँ पर बना रहे हैं, लगभग में मान लीजिए इस तरह से उसकी संरचना होती है। तो इसमें पाराथायराइड ग्रंथि, इस थायराइड ग्रंथि में पाराथायराइड ग्रंथि कहाँ होगा? तो ये यहाँ उसके अधर, यहाँ पृष्ठतल पर धसा हुआ होगा, ठीक है। दो जोड़ा इधर और एक जोड़ा इधर और एक जोड़ा इधर, यानी दो जोड़ा ये संख्या इसका होता है, यानी 4 पीस होता है हमारे शरीर में। इसकी लंबाई जो है 6 से 7 मिलीमीटर और चौड़ाई जो है 3 से 4 मिलीमीटर होती है। 6 से 7 मिलीमीटर लंबी और 3 से 4 मिलीमीटर चौड़ी। और यह कैसा? मटर के दाने के समान। और कहाँ पर? तो थायराइड ग्रंथि के पृष्ठतल पर धसी हुई होती है। इस ग्रंथि से 2 हार्मोन्स मुख्य रूप से स्रावित होता है, 2 हार्मोन्स मुख्य रूप से निकलता है। उसमें एक हार्मोन्स है पैराथॉर्मोन, है ना, पैराथॉर्मोन। पहला हार्मोन्स का क्या नाम है? पैराथॉर्मोन। और दूसरा हार्मोन्स है कैल्सिटोनिन। ये पैराथॉर्मोन जो हार्मोन्स है, इसको कोलिफ हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। कोलिफ एक वैज्ञानिक थे जिसके सम्मान में इस हार्मोन का नाम दिया गया है, ठीक है। इसको पैराथॉर्मोन को किस हार्मोन्स के नाम से जाना जाता है? कोलिफ हार्मोन और एक कैल्सिटोनिन हार्मोन। ये 2 हार्मोन है। और अब हम लोग इसको पता करेंगे, इसमें पढ़ेंगे कि पैराथॉर्मोन और कैल्सिटोनिन हार्मोन का हमारे शरीर में क्या कार्य है, उसके बारे में अब इससे आगे पढ़ेंगे। फिलहाल तो पैराथॉर्मोन के कार्य के बारे में बताते हैं, ये क्या काम करता है, इसका आखिर शरीर में क्या काम है। तो हमने सबसे पहले यह लिखा है कि यह फॉस्फेट के उत्सर्जन में वृद्धि करता है। फॉस्फेट के उत्सर्जन में वृद्धि करता है। रुधिर में फॉस्फेट और कैल्शियम आयनों की मात्रा को संतुलित करता है। यह शरीर में रुधिर में कैल्शियम और फॉस्फेट के आयनों की मात्रा का क्या करता है? मात्रा को संतुलित करता है। यह हार्मोन हड्डियों की वृद्धि को नियंत्रित करता है। हड्डियों की वृद्धि को नियंत्रित करता है। ऐसा नहीं अब हड्डी है बढ़ते बढ़ते पूरा बढ़ जाए, शरीर में हाथ इतना लंबा होना चाहिए, अब जो है क्या कहते हैं कि बढ़ते बढ़ते बहुत लंबा हो जाए, तो उसको कौन नियंत्रित करेगा? उसको नियंत्रित करेगा यही पैराथॉर्मोन, ठीक है। यह दांतों के निर्माण में भी सहायक होता है। दांतों के निर्माण में भी सहायक होता है। और यह क्या करता है? यह पेशियों को एक्टिव करता है, पेशियों को एक्टिव करता है। इसकी कमी से उत्पन्न होने वाला रोग, कौन कौन रोग होता है पैराथॉर्मोन की कमी से? तो पैराथॉर्मोन की कमी से 2 रोग है, हाइपोकैल्सीमिया और हाइपरफॉस्फेटेमिया, है ना। हाइपोकैल्सीमिया और हाइपरफॉस्फेटेमिया। तो इस रोग को हम लोग आमतौर पर टीटेनी भी कहते हैं, है ना। कभी कभी क्या होता है कि बहुत देर तक बैठने के बाद ना, तो हमारा शरीर में क्या लगता है कि जाम हो गया, जाम लग गया। तो इस तरह से वहाँ टीटेनी भी इस रोग को हम लोग कहते हैं। इसकी कमी को पूरा कैसे किया जाता है? इसकी कमी को पूरा करने के लिए विटामिन डी लिया जाता है। तो हम लोग जानते हैं कि इस दुनिया में विटामिन डी का सबसे बड़ा स्रोत है सूर्य भगवान, है ना, धूप। तो विटामिन डी लिया जाता है और इस बीमारी को हम लोग टीटेनी भी कहते हैं। तो आप समझ गए होंगे पैराथॉर्मोन
क्या क्या काम करता है हमारे शरीर में। अब कैल्सीटोनिन क्या करता है, ये अगला हार्मोन्स है। यह क्या करता है, यह पैराथॉर्मोन के विपरीत कार्य करता है। यह जो जो काम करेगा इसका ये विपरीत काम करेगा। यह अस्थियों के विघटन को कम करता है तथा पेशाब में कैल्शियम के उत्सर्जन में वृद्धि करता है। पेशाब में कैल्शियम के उत्सर्जन में वृद्धि करता है। तो आप मुख्य रूप से यह जाने कि यह जो हार्मोन्स है खास करके शरीर में फॉस्फेट और कैल्शियम की मात्रा को ही, है ना, नियंत्रित करता है। समझे, कैल्शियम और फॉस्फेट की मात्रा को ही नियंत्रित करता है खास तौर से। ठीक है, इसमें आपको हाइपोकैल्सीमिया और हाइपर फॉस्फेटमीमिया नाम की बीमारी होती है। कैल्सीटोनिन क्या करता है, पैराथॉर्मोन के विपरीत कार्य करता है। यह अस्थियों के विघटन को कम करता तथा पेशाब में कैल्शियम के उत्सर्जन में वृद्धि करता है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि पैराथायराइड ग्रंथि से जो जो हार्मोन स्रावित होता है उसका क्या क्या